हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज़ अमन हेयर। जैसे कि मैं आपके लिए कुछ लगातार एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक लेके आ रहा हूँ, उसी में एक और टॉपिक हमारे पास है। इसको जो हमारी ज्योग्राफी की बुक से आता है, इसको हम बोलते हैं आवर कंट्री इंडिया। ये एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक्स हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनमें से एक आता है, क्योंकि इसमें आपको इंडिया की फिजिकलिटी समझ में आती है। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस इंडिया का क्या क्या है, किस तरीके से, कहाँ रिवर्स हैं, किस तरीके से और कहाँ चीज़ें हैं, ये आपको इसमें समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है अवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अवर कंट्री इंडिया को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का सबसे पहले एरिया कितना है। तो हम लोग जो इंडिया का एरिया देखेंगे, जो इंडिया के पास एरिया है वो 3.28 मीटर स्क्वायर का एरिया है। यानी कि, और ये, उसके बाद समझिए हम लोग बात करते हैं नॉर्थ, यानी कि चारों डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में क्या क्या है। उसके बाद वेस्ट की बात करेंगे हम लोग, फिर ईस्ट की बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे। नॉर्थ की जब बात करेंगे तो नॉर्थ में आपको दिखाई पड़ता है हिमालयास। ठीक है, अगर वेस्ट की बात करेंगे तो हमें दिखाई पड़ता है अरेबियन सी। उसके बाद हम लोग ईस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। और उसके बाद अगर साउथ की बात करेंगे तो साउथ में हमारा ये इंडियन ओशन है। ये चारों साइड्स हैं, यानी कि ये 4 साइड्स जो हैं इंडिया की, उसमें ये देखने को मिलता है। और एरिया कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको कुछ मैप वगैरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर डिस्टेंस आप देखने जाएंगे नॉर्थ से साउथ की, तो वो डिस्टेंस यानी कि वो आती है लद्दाख, लद्दाख से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक ये डिस्टेंस कितनी दिखाई पड़ती है, कितनी है ये डिस्टेंस? ये है 3200 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि तो कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम लोग? कच्छ कह लीजिए उसको, गुजरात, चूंकि कहाँ है? गुजरात में। इसकी डिस्टेंस अगर आप देखने जाते हैं तो कितनी है? ये डिस्टेंस जो है 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंडिया के बारे में, इसलिए मैंने बताया ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और मैं लिखता हूँ, फिर मेरे पास देखिए मैप भी है नीचे, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको, फिर जरा समझिए। एक एक पॉइंट और भी है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि देखो जो सेंसस हमारी लास्ट आई है वो 2011 में ही आई थी, उसके बाद अभी सेंसस रिलीज नहीं हुई है। लेकिन टाइम के हिसाब से अगर सोचे तो 2021 में आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आ पाई, रिलीज नहीं की गई है। तो 2011 का सेंसस रहेगा, वही डेटा हमारे लिए क्या होगा? वैलिड होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मान लें तो 120+ करोड़ की पॉपुलेशन हमारे पास है। तो अब शायद ज़्यादा ही हो गई होगी, लगभग 140 करोड़ के आसपास एस्टिमेट लोग कहते हैं, शायद इतना हो गया होगा। और उसके बाद अगर यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे तो सेकंड पॉपुलस कंट्री है, सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हम बात करेंगे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज जो है, उसके लिए मैं आपके लिए मैप लेके आया हूँ एक, समझने में आपको आसानी रहेगी इसके लिए। जरा देखिए, आसानी से तरीके से आप समझ पाएंगे इसको। देखिए, ये इंडिया हो गया हमारा। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया के पास देखिए जरा इस तरीके से, नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। यानी कि हमारे पास, यानी कि ऐसे कंट्रीज जो कि अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं इंडिया के पास, कितने हैं? 7 है। यानी कि जो नेबर्स हैं वो इंडिया के, यानी कि जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, वो कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्रीज है। एक और कंट्री है हमारा जो कि हमारा नेबर है, लेकिन हमारे पास, हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। हमारे साथ कैसी? जो ओशन बाउंड्री है वो शेयर करता है, ओशन बाउंड्री उसको शेयर करता है, उसको बोलते हैं श्रीलंका। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं वो आई होप आपको याद होना चाहिए। यहाँ से ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज हैं जो कि हमारे इंडिया का नेबर है। ठीक है, अगली बात देखिए हम लोग करते हैं इसके बारे में, कुछ बातें और बतानी पड़ेंगी। देखिए एक और जो बड़ा पॉइंट है इंडिया के बारे में, देख लीजिए, जो इंडिया है इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, जरा हेमिस्फेयर समझने की कोशिश करते हैं। हेमिस्फेयर क्या है, किस तरीके से होता है? यानी कि इस तरीके से जब ये अर्थ है, ठीक है, तो ये यहाँ से इक्वेटर दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो जो इक्वेटर होती है, जो इक्वेटर है वो अर्थ को, यानी कि ये आपका नॉर्थ वाला पोल है, ये आपका साउथ वाला पोल है, इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये हमारा क्या होगा? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और ये हमारा हो जाएगा साउथर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो इस अकॉर्डिंग यानी कि इंडिया कहाँ पे आता है? यानी इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो आइए हम लोग कुछ और पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। एक पॉइंट जो है श्रीलंका के बारे में है, यानी कि अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट है, यानी कि ये चैनल जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता है या फिर अलग करता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक और पॉइंट भी है जो कि आप समझ सकते हैं, टाइम जोन की वजह से वो होता है। जो आंध्र प्रदेश रहता है, यानी कि आंध्र प्रदेश जो कि ईस्ट में है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे 2 आवर्स अर्लियर, यानी कि जो सनराइज होता है, सनराइज होता है वो 2 घंटे पहले होता है। कहाँ से? देन देन गुजरात, यानी कि वेस्ट की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप बात करेंगे कि सनराइज पहले कहाँ होता है इंडिया में, सनराइज पहले होता है आंध्र, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और गुजरात में 2 घंटे लेट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे है, एग्जैक्टली 2 घंटे नहीं है। तो ये टॉपिक मैं अपना यहीं पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।